किंग तूतनखामेन, उनका जो पिरामिड था वो नॉर्मली नहीं दिखता था। हावर्ड कार्टर जो वहां पे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे और लास्ट एक्सपीडिशन पे थे, जो भी उनकी सोसाइटी थी ब्रिटेन में जो कि उसको फंड करती थी, उसने डिक्लेयर कर दिया था कि हावर्ड कार्टर एक नंबर का नालायक आदमी है। लेकिन उसको उसके जो लाइनेज थी ना, जो बड़े बड़े पिरामिड जो बनाते थे, उनके साथ उसको दफन नहीं किया गया। जैसे ही इन्होंने जो सरकोफेगस का जो क्लिप थी उसको तोड़ दिया और 4-5 लोगों ने उसमें हाथ लगा करके उसको उठाया, तो कुछ ना ठंडी सी हवा बाहर निकली। इनको लगा कि वो डीप्रेशराइज हुआ, जो टूम था वो डीप्रेशराइज हुआ। लेकिन जो वहां पे लोकल इजिप्शियंस थे ना, वो वहां से भागने लगे कि अरे कर्स निकल गया, कर्स निकल गया। चलिए, ये समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे खेला कैसे जाए यार, ये तो सब मरवा ही देते हैं हम। चलिए फिर से हम ऐसे खेलेंगे। पद्मनाभ स्वामी करके जो मंदिर है केरला में, इसके एक वॉल्ट नहीं खोला ना इन्होंने, जो जितने भी वॉल्ट्स खोल रहे थे उसमें एक में कुछ दिक्कत था। कोई बी है शायद वो वॉल्ट, उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्नेक्स बने हुए हैं ऐसे। अच्छा, पता नहीं, मैंने विजुअलाइजेशन देखा, एक्चुअल फोटो नहीं देखा है, तो शायद तो मैंने गलत देख लिया होगा। लेकिन लोग अजीबोगरीब चीज डाल देते हैं ना इंटरनेट पे। हाँ, उसके बारे में कोई स्टोरी भी है शायद, जिसने पेटिशनर ने उसके लिए पेटिशन डाला था। गए मतलब कहते हैं कि विष्णु के धाम चले गए वो। इसके मतलब इसके लिए बोला जाता है कि कर्स्ड, श्रापित है वो ये दरवाजा या एटलीस्ट ये चेंबर। अच्छा, मैं पता नहीं, मेरे को ना ये बात थोड़ी सी ना थोड़ा इसमें सेंस लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर किसी चीज को आप श्रापित डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर कोई चीज बहुत हजारों साल से अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक जैसे ही पड़ी हुई है, तो उसको डिस्टर्ब करना जो है ना, मुझे लगता है कि प्रोबेबली कुछ ना कुछ तो इफ इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड, छोड़िए, आई टेल यू अ रियल वन। किंग तूतनखामेन नाम सुना आपने? उनका जो पिरामिड था, वो पिरामिड जो था वो नॉर्मली नहीं दिखता था, बहुत छोटा सा अलग था पिरामिड। वो भी एक लड़का जो था वो गधे पे जा रहा था। कहानी ऐसी है, अब शायद ये हमेशा ने इस तरह की कहानियां बनाई जाती हैं कि गधा जा रहा था, उसका गधा और वो दोनों गिर गए और नीचे एक दरवाजा खुल गया, इसी तरीके से था कुछ। तो वहां पे गए, फिर हावर्ड कार्टर जो वहां पे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे और लास्ट एक्सपीडिशन पे थे। अच्छा, ऑन हिज लास्ट एक्सपीडिशन, उनके जितने भी जो भी उनकी सोसाइटी थी ब्रिटेन में जो कि उसको फंड करती थी, उसने डिक्लेयर कर दिया था कि हावर्ड कार्टर एक नंबर का नालायक आदमी है और इसने बहुत पैसे फूंक दिए हमें, तुम्हें एक एक्सपीडिशन का लास्ट हम देते हैं अपॉर्चुनिटी, इसके बाद तुम्हारा करियर खत्म। जो ढूंढना है ढूंढ लो, ढूंढना है ढूंढो, वरना आगे लंदन भीख मांगना। ठीक है, हम पैसे नहीं दे रहे। और हावर्ड कार्टर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। टूटनखामेन का ठीक है, उसको डोर तो मिल गया। टूटनखामेन का जो पिरामिड है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी लोगों से। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो था तो राजा ही वॉज द किंग ऑफ एंटायर इजिप्ट। दूसरा, वो 17-18 साल का ही था या 19 साल का था जब वो मरा। और उसके ना बहुत सारे ना, बिकॉज ऑफ देयर इंटर मैरिजेस इन देयर फैमिलीज, उस कारण से उसकी ना इम्यूनिटी बहुत कम थी और वो बहुत सारी डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हुआ था और वो लगड़ी लेकर के चलता था। उसके पैर में कुछ दिक्कत थी, लेकिन उसके बावजूद वो हिपोपोटामस का शिकार कर लेता था। ये मतलब उसके हीरोग्राफिक्स में लिखा हुआ है। लेकिन एक और चीज है, वो रॉयल फैमिली का था, ही वाज किंग, लेकिन उसको उसके जो लाइनेज थी ना, जो बड़े बड़े पिरामिड जो बनाते थे, उनके साथ उसको दफन नहीं किया गया, इसको अलग दफन किया गया। और इसका जो ममिफिकेशन भी था ना, वो बड़ा ही लो क्वालिटी ममिफिकेशन किया गया। इसका पिरामिड भी जो था ना, वो भी ढंग से बनाया हुआ नहीं था, छोटा सा पिरामिड था, सेक्लूडेड था, इसीलिए शायद लुटेरों को भी मिला नहीं। और उसके अंदर सामान ऐसे ही ना ठूस दिया गया था उसका, ये तेरा बेड था, ले ले रख ले, ये तेरा रथ था वो भी रख ले, उसको तेरे सोने के चप्पल थे वो बनवाए गए थे उसके, वो कभी सोने के चप्पल पहन के चलता नहीं था, लेकिन उसके लिए बनवाया गया था। क्या हुआ कि कहानी ऐसी कही जाती है, क्योंकि ना प्रॉब्लम ये ना कि हम लोगों को हमेशा ये लगता है ना कि नहीं ये जो किंवदंतियां ना ये सच नहीं होंगी, लेकिन कुछ है। हावर्ड कार्टर को एक फाइनेंसर थे जो उनको फाइनेंस कर रहे थे, तो जैसे हावर्ड कार्टर को वो डोर मिला ना उस लड़के वाला, तो हावर्ड कार्टर ने तुरंत मैं अपने फाइनेंसर को फोन किया कि भाई देख, तेरे आज तक मैंने तुम्हारे पैसे उड़ाए हैं, लेकिन इस बार आ जाओ तुम। तो आ गए। तो ये लोग ना धीरे धीरे खोल रहे थे उस डोर को। फाइनेंसर कौन था? लॉर्ड कार्नवान नाम था उसका। अच्छा। जॉर्ज कार्नवान नाम था ऐसे। अच्छा। ये लॉर्ड कार्नवान ही जनरली उसको कहते, वो लॉर्ड था और पैसे बहुत थे उसके ऊपर, और वो इस तरीके के ना ट्रेजर हंट वाले एक्सपीडिशंस को फंड करता था। तो आज के डेट के एंजल इन्वेस्टर की तरह होगा वो। उसको बुला लिया इन्होंने कि भाई वी हैव हिट गोल्ड और वी हैव हिट अ रियली बिग थिंग, सो कम ओवर। कार्नवान जी आ गए। उसके बाद फिर जब इन्होंने डोर गिराया टूटनखामेन के पिरामिड का, तो अंदर में
वो बहुत फेमस लाइन है कि वो पूछा लॉर्ड कार्नवान हावर्ड कार्टर से कि कुछ दिख रहा है, तो ये टॉर्च मारा था, चारों तरफ सोना ही सोना दिख रहा था, तो वो कहता है सब कुछ दिख रहा है बहुत कुछ है अंदर, मतलब इट हैज नॉट बीन रॉब्ड। अब क्या हुआ कि ये लोग अंदर गए, बाकी जो चीजें थी उसके सोने का बेड ये सब तो था ही, जो उसका एक्चुअल रेस्टिंग प्लेस था ना टूटनखामेन का, उसको उन्होंने हटाया। तो वो ना 3 लेयर इसके अंदर था वो टूम। हाँ, टूम के लिए सरकॉफिगस कहते हैं उसको। सरकॉफिगस मतलब जो वो तो जहाँ बेरियल जहाँ होती है ना, उसके ऊपर वो लोग 3 तरह से लेयर डालते थे, और ऊपर का एक लोहे का होता था जिसपे सोने का पत्रा चढ़ा रहता था, फिर अंदर एक लकड़ी का होता था, लास्ट में एक्चुअल टूम होती थी, और जिसमें भी कि जो राजा था उसका एक डेथ मास्क होता था, मतलब वो कैसा दिखता था वैसा सोने में मढ़ करके ना वो उसके चेहरे पे लगा देते थे कि राजा ऐसे ही दिखते थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे करके बहुत स्लोली उसके सरकॉफेगस को खोलने का रास्ता खोजा, कि वो ये जगह चाहते थे कि जहां से बंद किया गया ना वहीं से खोला जाए, अदरवाइज टूट गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बहुत ही रिस्की चीजें होती थी ना, क्योंकि जो इजिप्शियन रहती है चीजें, और इजिप्शियंस बहुत समय लगाते थे अपने राजा के शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसको हर तरह की सुख सुविधाएं और लेप और एम्बामिंग सारी चीजें कर देते थे। अब कहते ये हैं कि जैसे ही इन्होंने जो सरकॉफेगस का जो क्लिप थी उसको तोड़ दिया और 4-5 लोगों ने उसमें हाथ लगा करके उसको उठाया, तो कुछ ना ठंडी सी हवा बाहर निकली, और ये इनको लगा कि वो डीप्रेशराइज हुआ, वो जो टूम था वो डीप्रेशराइज हुआ। लेकिन जो वहां पे लोकल इजिप्शियंस थे ना, वो वहां से भागने लगे कि अरे कर्स निकल गया, कर्स निकल गया, इस टूम का कर्स निकल गया। तो हावर्ड कार्टर हो गया, वो तो भाई वो तो आर्कियोलॉजिस्ट था, उसे कहा अरे ठीक है कर्स निकल गया, देखेंगे कर्स को, पहले अभी देखा जाए अंदर माल क्या है। तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर करके निकाला, और हर एक टूम के ऊपर ना वो राजा, चूंकि भाई राजा को चाहते नहीं थे कि कोई डिस्टर्ब करे, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे कर्सेस ऐसे जनरली लिख देते थे वो लोग कि भाई जब खोलेगा उसके कीड़े पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। अब क्या हुआ कि उसका इन्वेंट्री कर रहे थे, तो 5,500-6,000 आइटम्स निकल रहे थे शायद उस छोटे से टूम में। सोचिए बड़े बड़े जो टूम होते हैं उसमें से क्या निकलता होगा। जब ये कर रहे थे तो क्या हुआ कि ये लोग तो वहीं थे, तो इनके जो फाइनेंसर थे ना लॉर्ड कार्नवान को एक दिन एक मच्छर ने काटा, तो लॉर्ड कार्नवान कर रहे थे शेव, तो शेव करते 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 क्या हुआ कि जहां मच्छर ने काटा था ना, इन्होंने ऐसे ब्लेड मारा और कट गया। साधारण सी जो एक्सीडेंट होती है शेविंग में, हो गया ठीक है, उन्होंने अपना से लगाया अपना, फिर अपने काम पे चले गए। 3-4 दिन के बाद उसमें ना कुछ फफूंद सी जम गई उस घाव पे, और उसको तो बहुत जल्दी फैला और कार्नवान से गुजर गए, 1 डाउन। दूसरे एक कोई लंदन गए, जान पहचान के उनके कहीं गए होंगे, वो सीढ़ियों पर से जा रहे थे, या क्या हुआ पैर फिसला और वो गिर गए और मर गए। कुछ लोग थे वो अपने घर में गए, क्या हुआ खिड़की खोला और कूद गए, मर गए। गिनते जाइए। अब ऐसी ऐसी घटनाएं खूब सारी होने लगी, लेकिन इन सब का एक ही कॉमन लिंक था कि जब वो वहां खड़े थे ना तभी उस टूम को ओपन किया गया था। तो वो जो वहां के लोकल इजिप्शियंस ने कहा था ना कि कर्स निकला। एक बड़ी अजीब व गरीब घटना है। देखिए आजकल ना बड़ा ग्लोरीफाई करके इनको बताया जाता है, लेकिन ये लोग थे तो लुटेरे ही, भले आज के डेट में उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन थे ये लोग लुटेरे ही, ऑफिशियली लुटेरे थे। तो ये इसमें ना एक बहुत ही अजीब व गरीब घटना ये है कि ना ये जो हावर्ड कार्टर था उसने क्या किया था कि ना एक हाथ मम्मी का तोड़ करके उसने अपने दोस्त को दिया था कि तू पेपर वेट की तरह रखी हो उसको। ये ऐसे नहीं सूवेनियर होता कि मेरे लिए क्या लेके आया, चल तेरे लिए एक हाथ लेके आ जा। और वो जो हाथ था उसके ऊपर एक प्लेट लगा हुआ था हेरोग्राफिक्स का, तो देखने में बड़ा सुंदर लगता था। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो भी इस मम्मी को डिस्टर्ब करेगा उस पर अग्नि, जल और पेस्ट्स, पेस्ट को क्या कह रहे हैं, बीमारियां, उनसे वो ग्रसित होगा और बहुत ही भयंकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ये जो भाई साहब जिनके पास था ये, तो वो बहुत पैसे कमाते थे इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स और ये सब की नीलामी करके उन्होंने अच्छा घर बनाया हुआ था। एक दिन वो आए, घर में लगी हुई थी आग, पूरा घर जला हुआ था उनका, जल गया उन्हें। पैसे बहुत कमाए थे उन्होंने, तुरंत में 1-2 साल के अंदर उन्होंने फर्स्ट क्लास आलीशान मकान बनाया एक बढ़िया रिवर बेड पे देखते हुए। एक दिन रिवर बेड पे पानी आ गया, पूरा मकान ढह गया। 2 गए, तीसरी बार उनको एक अजीब सी बीमारी जो डिटेक्ट ही नहीं हो रही थी, और फिर उनका शरीर सिकुड़ता गया और सड़ के मर गए वो। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि मरने से पहले वो इतना एजिटेट हो गए थे ना,
और उनको पता था कि उनका जो हाथ जो उन्होंने एज पेपर वेट इस्तेमाल किया ना उसमें क्या लिखा हुआ, तो उस हाथ को उठा करके उन्होंने नाली में फेंक दिया, विच कुड हैव बीन अ वेरी प्रेशियस आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट, लेकिन उसको उठा के उन्होंने एक बड़े नाले में फेंक दिया था। लेकिन जो श्राप उसके ऊपर लिखा हुआ था, तो ये जो चीज थी वो लंदन के पेपरों में ना बहुत सुर्खियां बटोर रही थी, और इसको उस समय उन्होंने दिया था नाम द कर्स ऑफ द फैरोज। और ये माना जाता है कि 13 लोग जो वहां खड़े थे उन सबकी बहुत भयंकर मौत हुई, एक आदमी की नहीं हुई। कार्टर, हावर्ड कार्टर, बहुत बढ़िया जिंदगी, 16-17 साल दुनिया भर में लेक्चर देते हुए वो कहा, उसने बोला कि कोई ऐसा श्राप आप नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं लगा, ये नहीं लगा। लेकिन उसके चारों तरफ जितने लोग थे, अरे उनके जो लॉर्ड कार्नोवन की जो सेक्रेटरी थी उसकी भी बड़ी भयानक मौत हुई, लेकिन हावर्ड कार्टर की नहीं हुई। तो कर्स ऑफ द फैरोज जो है वो भी मतलब होता है, तो शायद जो पद्मनाभ मंदिर में वो कर रहे हैं वो एक टाइप से ठीक ही कर रहे हैं।